हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया स्टडी पॉइंट। और आज हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके यूजर्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने कवर कर लिया था जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फटाफट जल्दी से बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पहले एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं। तो वेटर जो होता है वो आता है, हमारा खाना ऑर्डर लेता है और फिर वो जाता है मैनेजर के पास, जो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है। उसके बाद क्या करता है, उसको वो खाने के ऑर्डर को वो मैनेजर क्या करता है, उसको प्रिपेयर करवाता है, उसको बनवाता है। उसको बाद बनवाने के बाद वो क्या करता है, किसी दूसरे वेटर के साथ या क्या करता है, उस खाने को आपका जो ऑर्डर था वो आपको आप तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजर है उस रेस्टोरेंट का, वो किस तरीके से काम कर रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल निभा रहा है। ठीक है, और जो खाना ऑर्डर ले रहा है और ला रहा है वो एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के का रोल निभा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ये सारा रोल को निभाता है। ठीक है, देखिए पहले क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या लिखा हुआ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो एक यूजर भी इसके अंदर होता है, एक यूजर जैसे हम लोग। ठीक है, एक होता है पार्ट सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर और फिर होता है यूजर। आता है यूजर, तो यूजर का मतलब हम लोग। ठीक है, और हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई। ये सब कौन से पार्ट है, आपके हार्डवेयर पार्ट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो हिस्सा होता है जो इसको आप देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, कुछ निर्देश लिखे होते हैं, और यही निर्देश जो कंप्यूटर को बताता है वो इसी पे कार्य करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विच एक्ट एज एन इंटरफेस, किसके बीच में काम करता है, यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में। यानी एक तरफ यूजर और दूसरी तरफ हार्डवेयर के बीच का, यानी यूजर और यहां पे क्या है, हार्डवेयर। ठीक है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूजर हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है, और जो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है या करा पाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसी डायग्राम्स को। हाँ ठीक है, और इसके अंदर कुछ ये भी देख लीजिए, इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब यूजर क्या करता है, किसी एप्लीकेशन के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर। ठीक है, अब यूजर जो इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ से आपको उसका कम्युनिकेशन फ्लो होता है, किसके पास जाता है, पहले एप्लीकेशन के पास। ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इनपुट लेता है यूजर से, जो भी उसने दिया है, और फिर हार्डवेयर से कनेक्ट होकर उसका जो भी इनपुट था उसका आउटपुट प्रोवाइड कराता है, और फिर ये बताता भी है कि आपका काम हो गया है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अब ये किस किस से कम्युनिकेट कर सकता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये एक माउस से भी कनेक्टेड रहता है। अब माउस से ये क्या लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, तो माउस क्या है, इसके लिए एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, प्रिंटर से क्या है, प्रिंटर क्या एज अ हार्डवेयर है, तो ये इसको
आउटपुट पे जो भी यानी आउटपुट कराने का काम इससे करवाएगा। ठीक है, अब हार्ड ड्राइव भी एक आती है, देखो ये क्या है, हार्ड ड्राइव, यानी जो भी मेमोरी होगी, जो भी मेमोरी होगी उससे वो कम्युनिकेट कर सकता है, दोनों तरफ यहाँ पे एरो बनी हुई है। ठीक है, और क्या कर सकता है, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए भी ये क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये रहा कुछ इसका मैंने फिगर के अंदर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, आप लोग इसको आप कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब यूजेस की बात देख लेते हैं। यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसकी यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला क्या यूज है, मेमोरी मैनेजमेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला यूज क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी काम परफॉर्म करने के लिए आप दोगे इसको, तो ये उस मेमोरी से उतना ही स्पेस लेगा जितना उस प्रोग्राम को जरूरत है, एक्स्ट्रा स्पेस ये नहीं लेगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट आपकी रहती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या इसके अंदर हो गया है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है ये। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका, सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग यूजर्स को अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या हो सकता है कि कोई भी एक दूसरे की प्रोग्राम्स को या फाइल्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस का मतलब होता है उसको ले नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उस पर कोई चीज रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा है क्या है, एरर डिटेक्टिंग। इसके बाद क्या है, एरर डी, इसका मतलब होगा कि जब हमारे कंप्यूटर्स में कई सारे प्रोग्राम्स रन हुआ करते हैं या बहुत सी सारी चीजें चला करती हैं, तो बहुत सारे एरर्स भी जनरेट हुआ करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको फाइंड करता है, ढूंढता है और उसको करेक्ट भी करता है। तो ये एरर डिटेक्टिंग का काम भी परफॉर्म करके देता है, यानी इसका यूज ये भी इसमें। मेक अ प्रोग्राम, ठीक है, यानी ये किसी भी प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाने में भी बहुत सारी सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो प्रोग्राम्स को आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, मेक प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कंट्रोल आईओ डिवाइसेस, कंट्रोल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी ये क्या करता है, आपके जितने भी आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस हैं इनको क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। ठीक है, रनिंग अ प्रोग्राम, यानी ये रनिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, यानी जब भी कोई आप रनिंग अ प्रोग्राम का मतलब जब भी कोई चीज आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो उसको लोड कराना मेमोरी के अंदर, ये सारा भी ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ही जरिए हो पाता है। तो बस सिंपली आप इतना समझिए कि जो यूजर होता है वो हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है, यानी जो यूजर हमारा होता है वो, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से की मदद से ही वो हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाता है। बस इतना आप याद रखिए, हार्डवेयर से वो कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, ठीक, तो यूजर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एक हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाता है और उसको इंस्ट्रक्शन दे पाता है और अलग अलग टास्क को उस हार्डवेयर के साथ परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
and subscribe the channel, like the videos and share the videos. Thank you.